आजमगढ़ जिले के मुस्तफाबाद गांव में कुत्ते के मारने को लेकर विवाद में पड़ोसियों ने मारपीट कर 3 लोगों को किया घायल। एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में आलोक का पालतू कुत्ता पड़ोसी के घर चला गया। पड़ोसियों ने कुत्ते को मार दिया। इस बात की शिकायत लेकर जब आलोक अपने पड़ोसियों से पूछताछ की तो इस दौरान लोगों के बीच कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि पड़ोसियों ने लाठी डंडे से आलोक को मारना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे आलोक के घर के सदस्य सरोज व सुनील को भी मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट की इस घटना में आलोक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि सरोज व सुनील को हल्की चोटें आई हैं। आजमगढ़ जिले के भौतर मोड़ पर हौसला बुलंद 4 पहिया बदमाशों ने मारपीट कर 2 युवकों को किया घायल, नकदी, मोबाइल व बाइक छीन हुए फरार। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिलऊ गांव निवासी 24 वर्षीय अर्जुन व 19 वर्षीय प्रवीण दोनों भाई हैं। दोनों भाई क्षेत्र के मऊ उबारपुर बिंद्रा बाजार अपने बहन को लेने के लिए बाइक से जा रहे थे। जिला अस्पताल में भर्ती प्रवीण ने बताया कि रास्ते में दोनों भाई भुट्टा खाने के लिए भौतर मोड़ के पास रुके। अभी वह भुट्टा खा ही रहे थे कि पीछे से आए 4 पहिया में सवार लोग उतरकर लाठी डंडे से मारने लगे। इस बात का विरोध करते हुए वह दोनों वहां से जाने लगे। आगे फिर 4 पहिया सवार लोग बांस लाठी से घेर कर मारने पीटने लगे, जिससे दोनों घायल हो गए। बताया कि इतना ही नहीं, 4 पहिया वाहन सवार लोग उनसे नकदी, मोबाइल व बाइक को छीनकर फरार हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अर्जुन की हालत गंभीर बनी हुई है। हम लोग जा रहे थे दीदी को लेने, हाँ वो लेने जा रहे थे तो मैं मेरा मन कर रहा था खाने के लिए भुट्टा, तो हम बाइक रोके। कहाँ पर रुका? भौतर वाले मोड़ पे जहाँ दारू का ठेका है उसके बगल में ही, सड़क के बगल में वहीं भुट्टा भूज रहा था। तो वहाँ पे हम लोग रोक के गाड़ी भुट्टा खाने के लिए गए और वो आदमी मैं गाड़ी पे बैठा था, मुझे 2-3 थप्पड़ा मार दिया। कौन, कैसे आए? वो लोग 4 चक्का से थे। हाँ, आए थे क्या? उसके बाद 2-3 थप्पड़ा उतर के मारे। मैंने सोचा चलो कोई गलती पाया होगा, मार दिया। उसके बाद फिर तब तक बांस निकाल दिया। मैं बोला भाई क्यों मार रहे हो, क्या गलती हमारी है? तो उसने बांस निकाल के हम लोगों को गाली पहले दिया, उसके बाद बांस निकाल के मारने लगा मेरे भाई को। उसके बाद मैं गाड़ी पे बैठाया, इनको फिर लेके गया वहाँ, फिर लेके फिर वापस आ रहे थे तो वहाँ भौतर वाले हाईवे मोड़ पे वहाँ सब लोग वहाँ जुटे थे, बांस हाँकी सब लोग गाड़ी में लेके बैठे थे। अब लोग रुका के गाड़ी हम लोगों को बहुत मारे पीटे वो वहाँ हाईवे पे। छीने मोबाइल, छीने बाइक, छीने पैसा, छीने सब। हाँ। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर स्थित एक स्कूल में छात्र छात्राओं में हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि के लिए साहित्यानुरागी कार्यशाला का हुआ आयोजन। बता दें कि कार्यशाला में कक्षा 8 से 12 तक के 1.5 दर्जन विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कविता, कहानी, कौशल पर छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि का संचार किया। हिंदी कविता लेखन पर प्रकाश डालते हुए साहित्यकार पंकज गौतम ने कहा कि मानव मूल्य जितनी गहनता से व्यक्ति के हृदय में स्थापित होंगे, उतनी ही उत्कृष्ट सृजनात्मकता आएगी। सृजनात्मकता को जब शब्द में पिरोते हैं, वह साहित्य की विधा का निर्माण करता है। यह विधा ही कहानी, कविता और निबंध लेखन के रूप में प्रसारित होती है। कार्यशाला में कहानी लेखन पर कथाकार हेमंत कुमार ने कहा कि हमारे आसपास की घटनाओं में ही हमारी कहानी का विषय और पात्र भी होते हैं। कहानी लेखन में हम 2 रास्तों का चयन करते हैं। पहले में कोई सच्ची घटना जिसमें हम वास्तविक पात्र का नाम बदलकर उस घटना में प्रेरक विषयों को शब्द में पिरोकर संकलित करते हैं। दूसरे में विभिन्न घटनाओं के अनेक बिंदुओं को संकलित कर एक काल्पनिक घटना का सृजन करते हुए उसका लेखन पर कहानी का रूप देना है। उन्होंने कहानी, कविता और निबंध लेखन के विभिन्न पहलुओं पर विचार देते हुए प्रतिभागियों को बताया कि साहित्य का सृजन हमारे जीवन की दैनिक घटनाओं एवं अनुभवों से होता है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने युवती का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 28 जुलाई को मऊ जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने रानीसराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री का अश्लील वीडियो बनाकर रानीसराय थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच रानीसराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक राकेश तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि युवती का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाला वांछित अभियुक्त सोनवारा मोड़ पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राकेश तिवारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त देवानंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ जिले के गुरुटोला मोहल्ले में आयोजित बैठक में पसमानदा महाज ने मुस्लिम समाज के दलित, शोषित, वंचितों को आरक्षण दिए जाने की मांग की। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के पदाधिकारी अंसार अहमद पसमानदा ने बताया कि हमारे समाज के जो दलित, वंचित और शोषित लोग हैं, उसके विकास व उत्थान के लिए न किसी राष्ट्रीय पार्टी ने सोचा और न ही क्षेत्रीय दलों ने सोचा। आज हमारा समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पार्टियां वोट तो ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद उनको पसमानदा समाज के लोग याद नहीं आते। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू समाज में दलितों, वंचितों और शोषितों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, उसी तरह हमारे मुस्लिम समाज को भी समानता के आधार पर समाज के दलित, वंचितों और शोषितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उनका भी विकास और उत्थान हो सके। पसमानदा के माने वो होता है, अलग अलग लोग उसको नाम से जो है कन कर रहे हैं, लेकिन पसमानदा वो है जो समाज से छूटा और वंचित वर्ग है, और जिसमें सारे मजदूर तबके के लोग आते हैं। ये शोषित हैं, वंचित हैं, और इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनकी राजनीति में भागीदारी के लिए, इनके जो अपने पेशे हैं उसमें तरक्की के लिए न राष्ट्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां कुछ करती हैं, और न ही समाज के मनुवादी लोग जो हैं वो कुछ करते हैं। इसलिए जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक समाज का गठन किया और कहा कि हमारा जब समाज होगा, हमारा संगठन होगा, तो हमारे लोग अपनी बातें समाज में राजनीतिक पार्टियों से और देश प्रदेश से अपनी बातें कह सकते हैं। कि जैसे समाज में हिंदू समाज के लोगों को, दलित, वंचित, शोषित समाज के जो लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था, हमको भी उसी तरह समानता के आधार पर, इसमें हलाल खोर है, नट है, मोची हैं, धोबी हैं, ठीक इसी तरह की बिरादरियां जो हैं जिनको आरक्षण का लाभ है। मुस्लिम समाज में भी जो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं जो भीख मांगती रही हैं, बहुत ऐसी बिरादरियां हैं जो, एक बिरादरी है मोची का काम करती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको समानता के आधार पर, जैसे हिंदू में समानता के जो कर्म के आधार पर आरक्षण है, हमको भी एससी का आरक्षण जो है हमको भी समानता के आधार पर दिया जाए। हमारे साथ जो है ये धार्मिक शब्द जो लगाया गया है, जहां धारा 341A हमको ये बाधा पहुंचाती है, इसको हटाया जाए। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल बना भ्रष्टाचार का अड्डा। प्रसूता के परिजनों ने ऑपरेशन के नाम पर पैसा मांगने व डॉक्टर पर मारपीट का लगाया आरोप। बता दें कि जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के दिलमनपुर गांव निवासी रीमा देवी को परिजन उसके प्रसव पीड़ा होने के उपरांत जिला महिला अस्पताल में बीते 29 जुलाई को भर्ती कराए थे, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत नॉर्मल डिलीवरी की बात परिजनों से कही। 30 जुलाई की भोर में प्रसूता को तेज दर्द उठा तो परिजन डॉक्टर को बुलाने के लिए गए, लेकिन डॉक्टर जांच के लिए नहीं आई। परिजनों ने आरोप लगाया कि बार बार चिकित्सक से गुहार लगाया गया तो किसी तरह आई और ऑपरेशन से बच्चा करने की बात करते हुए ड्यूटी पर तैनात नर्स ने 6,000 रुपये की मांग कर दी, जिस पर परिजन भड़क गए और प्रसूता मरीज को डिस्चार्ज करने की बात करने लगे। इतने में भोर में पहुंचे जिला महिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर लाल मणि परिजनों से उलझ गए और मारपीट करने लगे। मरीज के देवर ने बताया कि जब उसने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही उसकी मां को भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर ने मारा पीटा। घटना के दौरान मरीज के परिजन डायल 100 को फ़ोन कर बुलाए, जो सारी घटना से अवगत कराते हुए शहर कोतवाली में चिकित्सक के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इतना दर्द हो रहा था, हम रिक्वेस्ट भी किए कि मैम देख लीजिए, अगर मतलब जो पेशेंट को देख रही हैं मैम वो नहीं है तो उनको भी तो देख लेना चाहिए कि हाँ। पैसे की भी मांग की गई क्या आप लोगों से? पैसे की मांग शायद सिस्टर से वो बोली थी, तो उस टाइम हम वो कहें कि अगर कितना मांग रही, तो हम कह रही हैं कि ज़्यादा मांग रही हैं, तो हम पैसे की आपकी सिस्टर क्या बताएगी कितने की? उस टाइम भाभी थी, भाभी से शायद पैसे मांगे थे। कितने रुपए की मांग की? 6,000 रुपए की मांग की गई थी हाँ, नर्स के द्वारा। मतलब गाली गलौज में फिर जातिगत चमार मार ऐसे करके बोली। फिर मणि सर आए, उनसे मतलब ऐसे ही बोले कि सर मैडम ऐसे बोल रही थी, तो वो भी ऐसे ही गाली गलौज करके बोले कि मारो, पकड़ो पकड़ो, ऐसे करके मतलब हम वहाँ से फिर भाग के बाहर आए।
उस टाइम। फिर जैसे भी करके अपने भाभी को वहाँ से बिना मम्मी के साथ भी मतलब मणि सर ने मम्मी को मारे हैं, मतलब हाथ सूज गया है। मैं तो सड़क खड़ा था, मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो निकल के पहले मेरे के झापड़ मारे, बस मैं गिर गई। किन्होंने झापड़ मारा? कोई डॉक्टर बड़ी ने? हाँ। नाम क्या है आपका? विद्यावती। मरीज की क्या लगती हैं आप? हम सास हैं। साफ लगती हैं। हाथ में चोट कैसे लगी आपके? वो मारे हैं, हम गिर गए हैं। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में किया है? हाँ, 100 नंबर आई। इलाज को लेके क्या हुआ? मरीज का आपका इलाज हुआ या लेके आप लोग चले आए नहीं, वहाँ से चले आए हैं। तो अभी मरीज की क्या स्थिति है आपकी? ऑपरेशन कराए हैं सर, उनकी स्थिति बहुत खराब थी तो हम ऑपरेशन करवा दिए। कहाँ, सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाए हैं या प्राइवेट में? प्राइवेट में।